हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज फिर से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना स्फीयर का। अगर सॉलिड स्फीयर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हॉलो स्फीयर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे, और लास्ट में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका रिसेंट 2015 में आ चुका है जेई एडवांस का, रिलेटेड टू स्फीयर से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर का। तो अब पहले हम लोग हॉलो स्फीयर का देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, भाई डी मास कंसेप्ट आएगा कुछ। हाँ, तो हम लोग करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का निकालने जा रहे हैं। स्फीयर में पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका, हॉलो का पढ़ने जा रहे हैं, हॉलो स्फीयर। ठीक है, बाय द वे बता दें कि हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू 2/3 mr²। जो स्फीयर है उसका मास m है, रेडियस r है। सो I इज इक्वल टू आएगा 2/3 mr², और जब हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 2/5 mr²। ठीक है, तो वो तो आएगा तब की तब देखेंगे, पहले हम 2/3 देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो अब भाई सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करने के लिए एक हम स्फीयर ले लिए। मान लो अपना ये स्फीयर है, कैसा है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना, तो अगर हम इसको सेंटर से पास करते हुए डायमेट्रिकली कोई अगर एक्सिस लेते हैं तो जिस दो इक्वल पार्ट में ये स्फीयर डिवाइड हो रहा है, अगर हम वाई एक्सिस अगर यहाँ से गुजार दें तो ये भी उसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। साथ में अगर जेड एक्सिस यहाँ से सेंटर से होते हुए गुजार दें तो वो भी इसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब कहने का हुआ कि कुछ सिमेट्री का केस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि तीनों एक्सिस सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस स्फीयर को। ठीक है, अगर हम किसी छोटे से मास की अगर बात करें, स्मॉल एलिमेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस डी आई एक्स वही होगा जो वाई एक्सिस के अलावा उस छोटे से एलिमेंट का होगा, जो जेड एक्सिस के अबाउट उस छोटे से एलिमेंट का होगा। तीनों सेम होगा तो इसको हम छोटा सा डी आई बोल दिए। ठीक है भाई, स्मॉल एलिमेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफी स्मॉल है, तो बड़े के लिए ये बोलेंगे तो छोटे के लिए ऐसा बोल देंगे। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये लाना है हमको 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो करना क्या है कि आप यहां से कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, एलिमेंट कट करो इसमें से, है ना, डीएम मास। चलो यहां पर हमने एक डीएम मास कट किया, कितना, डीएम मास, और इसका मान लो कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। यहाँ पर इस डीएम मास का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, डीएम मास हमने यहाँ पर एक कट किया, ये क्या होगा, रेडियस आर होगा। ठीक है, तो भाई हम छोटे से एलिमेंट की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसा कुछ करते आए हैं, तो आज भी बिल्कुल वैसे ही कुछ करेंगे। तो अब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालते हैं, दैट इज डी आई अबाउट एक्स एक्सिस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मास उस एलिमेंट का इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यही तो बेसिक फॉर्मूला होता है, मास इनटू mr²। आर का मतलब डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो भाई यहां से हम लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहां से भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, तो हम ये डिस्टेंस भी लेंगे अब फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका हम स्क्वायर लगाएंगे। बेसिक फॉर्मूला ही बोलता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से लेना है, उस एलिमेंट का जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा है जो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का अलोंग निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हमको फ्रॉम एक्स एक्सिस लेना होगा, इस डीएम का। अब सोचो कि इस डीएम का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, जरा सोचो बात को। हम इसको अगर बोल दें कि अबाउट एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस बनेगा y² प्लस z²। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस करोगे तो ये पता चला। कैसे पता चला, जरा देखना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है,
यहाँ से ऐसे ले लें तो ये वाला वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, ये x है कॉमा 0, x कॉमा 0, ठीक है। हम x एक्सिस की समझ लो, उसी तरह से y एक्सिस में आएगा, उसी तरह से z एक्सिस में आएगा। तीनों एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है। तो भाई ये डिस्टेंस कितना है, x के डिस्टेंस पर है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। जरा इसके बीच में यही तो डिस्टेंस है, तो क्या हम इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से फॉर प्रेजेंट मान लो कि ये वाला d है, तो d कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है, डिस्टेंस फार्मूला बताता है रूट अंडर ये माइनस ये का स्क्वायर प्लस ये माइनस ये का स्क्वायर प्लस तीसरा भी होगा 0 ही, तो ये माइनस ये का स्क्वायर, मतलब x माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब कि x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 करोगे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा और ये जेड स्क्वायर ही रहेगा, ये टर्म खत्म हो गया। तो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पड़ा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चीज को इसको समझो, बिकॉज के वाई एक्सिस में भी यही करने वाले हैं, जेड एक्सिस में भी यही करने वाले हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, क्या भाई ये x एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट दिया है x y z, इसका डिस्टेंस हमें चाहिए x एक्सिस से, तो x एक्सिस का यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट है ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो भाई x यहाँ वैल्यू है, मतलब x एक्सिस पर x वैल्यू है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी, ये माइनस ये का स्क्वायर, ये माइनस ये का स्क्वायर, ये माइनस ये का स्क्वायर। y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 0 y 0 बनेंगे, है ना। तो y y वाला खत्म हो जाएगा, x और z बच जाएगा। तो कहने का मतलब कि यही आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखे। तो चलो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकला, हम तो इसको इक्वेशन मान लिए। सिमिलरली अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डीएम का वाई एक्सिस के अलोंग जाना चाहें तो डीएम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो भी होगा उसका स्क्वायर लेना होगा। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, वाई वाला खत्म हो जाएगा, वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको हम सेकंड बोल दिए। अब उसी तरह से हम जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने चले, अबाउट जेड एक्सिस तो मास वही और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, बिकॉज कि जेड एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा इस पॉइंट का 0 0 जेड, तो 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा, जेड माइनस जेड 0 हो जाएगा, जेड खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चलो आपका मान लो थर्ड इक्वेशन होगा। अब जरा तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को अगर हम ऐड कर दिए तो देखना है यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड। देखना है यहाँ से तो तीनों इक्वल है, तो 3 टाइम्स ऑफ डी आई लिख देंगे, क्या लिखोगे डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड इक्वल टू, इधर में देखना सारे में डीएम 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 कांस्टेंट है और साथ में ये दो बार रिपीट है। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 2dm कॉमन कर ले रहे हैं, बचेगा अंदर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। अब यहां से देखना तो डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड, ये देखना तो तीनों इक्वल है जिसको हम डी आई बोले हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ डी आई बोल ही सकते हैं इसको, इक्वल टू 2dm इनटू इसको क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0, तो ये क्या होगा r का स्क्वायर। भाई ये देखो ना x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर क्या बनेगा r का स्क्वायर, ये डिस्टेंस बनेगा। सो हम यहाँ से इसको r स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, dm इंटू आर स्क्वायर। इसको जरा इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, 3di इक्वल टू इंटीग्रेशन 2dm आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा di का i मिला, मतलब 3 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 2 इंटू dm 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 इंटीग्रेट होकर क्या मिलेगा कैपिटल A मिलेगा जो कि इसका पूरा मास है, तो m r स्क्वायर, और यहाँ से 3 हटा दे तो यहाँ पर नीचे डिवीजन हो जाएगा, तो यही आया 2/3 mr स्क्वायर। देखना जरा यही तो था 2/3 mr स्क्वायर। हम क्या किए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, देखो दूसरा मेथड भी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, लेकिन सबसे सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है। क्या किए कि छोटा सा डीएम कट किया हमने, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, वाई एक्सिस के अलोंग लिखा और जेड एक्सिस के अलोंग लिखा, तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके तीनों को जोड़ दिए, और बिकॉज की सिमेट्री का केस है तीनों सेम होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ डी आई बोल दिया, फिर इंटीग्रेट करके एक लाइन में निकल गई। तो इस तरह से हम हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें कि 2/3 mr स्क्वायर आ रहा है। जरा आना सॉलिड में, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर का।
सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का आएगा क्या 2/3 नहीं, यहाँ 5 आ जाएगा, mr² आएगा। देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आता है। तो चलो भाई यहाँ से हम एक मान के चलो कि ये सॉलिड है। सॉलिड है का मतलब क्या है, पूरा अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि एक छोटा सा यहाँ से हम एलिमेंटल पार्ट काटेंगे, ठीक है। ये जो हम कट करके निकाल रहे हैं, इसको हम कट करके बाहर निकाल दिए, लो यहाँ पर बना दिए इसको। ये हमारा बहुत थीन है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर है, ठीक है। क्या किए, इसको हमको कैसे करना है समझ लो बात को। क्या कर रहे हैं कि एक हॉलो स्फीयर लिए, उसके ऊपर एक और हॉलो स्फीयर चिपका है ना, उसके ऊपर एक और हॉलो चिपका है, एक और हॉलो, एक और हॉलो, हॉलो के ऊपर हॉलो, हॉलो के ऊपर हॉलो डालते जाओगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड का कैसे करने जा रहे हैं, हॉलो एक एलिमेंट कट किए है ना, एक और एलिमेंट कट करेंगे, एक और ऐसे इनफाइनाइट कटेंगे, बहुत थीन लिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सॉलिड का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं किससे, हॉलो सॉलिड से करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर हॉलो का डेरिवेशन किया, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला यही यूज करेंगे, है ना। तो ये डीएम मास है ना, ये डीएम है और इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। क्या है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। समझो बात को, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डीएम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए थे, डिस्टेंस आर बोल दो तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। बट ये क्या है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर है। सो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बात करोगे, डी आई इज इक्वल टू, छोटा सा एलिमेंट है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा। मास तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएम है, इंटू डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये आर है तो आर का स्क्वायर। बट ये कंसेप्ट नहीं होगा, आप हॉलो स्फीयर ले रहे हो ना, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² है। सो आपको यहाँ से 2/3 भी लेना पड़ेगा, 2/3 लेना पड़ेगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर नहीं। देखो जरा क्या काट रहे हो, हॉलो स्फीयर काट रहे हो, तो हॉलो के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कि हम इसमें से बहुत थिन हॉलो स्फीयर काटे हैं, तो और मास कितना डीएम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, 2/3 इंटू डीएम आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक और कटेगा, एक और कटेगा, ऐसे कट कट के बनेंगे, ठीक है। तो भाई यही फॉर्मूला है, यही इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। अब जरा मास के बारे में, चूंकि ये 3D है, तो 3D में क्या बताएंगे, रो इज इक्वल टू क्या है, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास छोटे से एलिमेंट का डीएम है, तो रो इज इक्वल टू छोटे एलिमेंट की बात करें तो डीएम बाय जो भी वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम का पता नहीं। तो और जगह यहाँ पर हम लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू 2/3 इंटू डीएम के जगह पर क्या लिखे बताना, रो इंटू वॉल्यूम लिखना होगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। बट सोचो जरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम छोटे से एलिमेंट डीएम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, इसको जरा खोल करके फैला दो, तो ये एक शीट जैसा बन जाएगा। एक अगर इसको खोल के फैला दिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका थिकनेस जो होगा ना, ये थिकनेस होगा कितना, dr का होगा, और ये एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr² होता है। सो ये एरिया आपको 4πr² मिल रहा है, ये एरिया, और थिकनेस जो इसका है dr, यहाँ जो थिकनेस मिलेगा dr, तो आप ये रेक्टेंगुलर शीट जैसा दिख रहा है, तो आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, है ना, एरिया इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम यहाँ से आपको मिल रहा है कितना, एरिया 4πr² इंटू थिकनेस है dr का। तो यही चीज हम लिखने जा रहे हैं वॉल्यूम के जगह पर, क्या लिखोगे बताना, 2/3 इंटू रो है इंटू वॉल्यूम के जगह पर लिख दो 4πr² इंटू dr, और ये r² आपका पहले से लगा है। सो डी आई इज इक्वल टू ये मिला। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे, dr है मतलब r वाले का निकलेगा, बाकी जो भी है वहां से बाहर कर लो। तो अब भाई यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दें,
इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू क्या क्या बाहर होगा 2/3 4 पाई रो आर वाले रह जाएंगे तो 2/3 रो इंटू 4 पाई को बाहर कर लिए इंटीग्रेट करना रह गया हमको r की पावर 2 और 2 4 एंड दिस इज डी आर और 0 to r लिमिट लोगे क्यों लोगे लिमिट 0 to r भाई यहाँ पर आपने स्मॉल r माना है ना रेडियल डिस्टेंस इसका है। अब यहाँ के बाद आप यहाँ पर कट करोगे वही हॉलो वाला पार्ट तो ये स्मॉल r चेंज हो गया मतलब कुछ ये हो जाएगा स्मॉल r फिर एक और आप ऐसे पास में काटोगे काटते काटते कहाँ लास्ट एकदम बाउंड्री तक पहुंचोगे लास्ट बाउंड्री तक पहुंचोगे मतलब रेडियस आपका स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा ठीक है। सो 0 to r आप इसको लिमिट डालोगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा di का i मिल गया इक्वल टू 2/3 इंटू रो का मतलब क्या मास देखो रो नाम का चीज इंटर किया था डीएम मास की वजह से और इसको लास्ट में हटाएंगे हम बड़ा जो हमारा चीज है स्फीयर है उसकी वजह से हटाएंगे तो आओ भाई इसका लिखते हैं बड़े की वजह से हटाना चाह रहे हैं हम रो को तो मास कितना है मास m है बाई वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको स्फीयर लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है ना तो यहाँ से हम लगा दिए 4/3 पाई r क्यूब ये जो रो हट रहा है ये इस स्फीयर की वजह से रो का एंट्री हुआ इस डीएम की वजह से बट लास्ट में हटाएंगे तो हम इसकी वजह से रो को हटाएंगे ठीक है। तो आओ भाई यहाँ से लिख दिए हम रो के जगह पर इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन आप यहाँ से कर ही लोगे r की पावर 5/5 और लिमिट्स हो गया 0 to r जरा देखना यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया कितना बचा 2m 3 से 3 4 पाई 2m बाई r की पावर 3 इंटू यहाँ से स्मॉल r के जगह पर कैपिटल r की पावर 5/5 और जरा देखना जीरो लिमिट वाला पुट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि r 0 की पावर 5 करोगे पूरी चीज 0 हो जाएगा उस तरफ लोअर लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ से काटोगे तो 2 बचेगा है ना तो 2/5 mr² कितना आया यहाँ से 2/5 mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 mr²। हाँ तो एक चीज गौर करो यहां से हॉलो था 2/3 mr² है अच्छा सॉलिड है तो 2/5 मतलब कम गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब ये हुआ कि हॉलो के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है भाई ये 2/3 है और ये 2/5 है ना हॉलो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा सॉलिड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलेगा। वैसे रिंग और डिस्क में देख लो रिंग का क्या आता था रिंग का आता था mr² और डिस्क का क्या आता था mr²/2 आता था है ना डिस्क क्या हो गया डिस्क में कम गया था ठीक है। वैसे ही आप सिलेंडर में देख लो हॉलो सिलेंडर था हॉलो सिलेंडर का क्या आता था mr² एक रिंग के जैसा आता था सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करो तो mr²/2 तो सॉलिड में हमेशा कम जा रहा है यहाँ भी सॉलिड में कम जा रहा है हॉलो में आपका 2/3 है और सॉलिड होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम गया 2/5 mr²। तो चलो इसी कंसेप्ट का बिल्कुल इस्तेमाल करके आपका जेईई एडवांस में 2015 में क्वेश्चन आया था स्फीयर से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो आज हम सॉल्व करते हैं उसको ठीक है। देखो बहुत ही आसान सी चीज है थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे क्लियर है इतना हाँ तो बहुत आसान है थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे इजीली बन जाएगा मिटा दें इसको हाँ तो हॉलो में कितना 2/3 mr² और सॉलिड में 2/5 mr² मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया ठीक है। हाँ तो हम देखो इस पार्ट को हम बात ये कर रहे हैं इसको भी हटाते हैं तो देखो भाई इस पार्ट को हम सामने रख रहे हैं है ना बिल्कुल ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है इसमें ठीक है। हाँ तो हम निकालने जा रहे हैं देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था
जेई, अरे चल ही रहता है, पानी आ गया, पानी आ गया। जस्ट एक मिनट कहाँ गया। इसको भी मिटा ही देते हैं, है ना, इसको भी मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास दो स्फीयर है। कब आया है ये? आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 में आया। ठीक है, क्या बोला? दो स्फीयर दिया है, सेम रेडियस का दिया है, रेडियस सेम है, इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है। इसका जो डेंसिटी है वैरी कर रहा है, ए स्क्वायर मान लेते हैं इसको, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी दिया है k इंटू आर बाई आर दिया है ए का, b का जो डेंसिटी दिया है वो दिया है k इंटू आर बाई आर की पावर 5 दिया है। सेम रेडियस का दो स्फीयर है। ठीक है, एक का डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस है। भाई यहाँ अगर कोई एलिमेंट कट करोगे तो ये होगा स्मॉल आर, इससे आगे अगर कट करोगे, ये कट करोगे तो ये होगा स्मॉल आर। उसी तरह से इसमें भी रेडियल डिस्टेंस आर के साथ वेरी कर रहा है। कौन? डेंसिटी। जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ रहा है डेंसिटी उसका बढ़ रहा है। भाई रो इज प्रोपोर्शनल टू आर, जैसा इस इक्वेशन को देखने से मिल रहा है। तो ये दे रखा है कि इसका डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा है इस इक्वेशन से, और इसका डेंसिटी इससे वेरी कर रहा है। ठीक है, स्मॉल आर क्या है? इसका रेडियल डिस्टेंस है। तो आपको बताना है, इसमें दिया है, गिवन है कि IB बाई IA इज इक्वल टू N बाई 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ N का वैल्यू बताना है। आपको चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शंस भी दे रखा था। ए में दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 10 और डी में दिया है 4। 6, 8, 10, 4 ये एन का वैल्यू होगा। समझ लो बात फिर से। अपने पास दो स्फीयर है ए और बी, इसका डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा है और इसका डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि IB बाई IA दिया हुआ है N बाई 10, तो बताना है कि N का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। IB का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A इक्वल टू N बाई 10 दिया है। तो आप बताओ कि N का वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, आप भी IB बाई IA निकाल लो और निकाल करके ये से कंपेयर कर लो, N का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आओ भाई निकालो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाले कैसे। ठीक है, तो आओ, क्या सॉलिड है, तो आओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का लिखने चलते हैं। IA इज इक्वल टू, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, DI लिख लेते हैं छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो जैसा आप ये यहाँ पर किए थे वैसे ही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखे बताना, 2/5 इंटू DM है, इंटू DM है, इंटू R² है। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब DM को हटा करके क्या किए थे, 2/5 है, DM को हटा के लिए थे रो इंटू वॉल्यूम लिए थे। ठीक है, बाय डेंसिटी क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, रो इसको कहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो DM के जगह पर क्या, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम लिखिए, DM के जगह पर I इंटू R²। जो काम अभी किए थे वही काम करना है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करोगे इसमें बस। सो भाई यहाँ A का निकालने जा रहे हैं ना, तो 2/5 इंटू रो इंटू वॉल्यूम इंटू ये वॉल्यूम कितना आया था, 4πr² इंटू dr आया था।
सो हम यहाँ से डी आई की बात करें, इसको हटा के ये लिए, ठीक है, बोलो 2/5 है इंटू रो को रो रहने दो, इंटू वॉल्यूम पे जगह पर 4πr² इंटू डी आर, अभी किए थे ना, है ना, ठीक है, उस शीट को खोल के ऐसे कर दिए थे, ठीक है, तो 4πr² ये पाई है ना, r² इंटू डी आर, ये वॉल्यूम के जगह पर इंटू r² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए थे, इंटीग्रेट कर दिए थे, ये a का निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या बाहर किए थे, वही सब चीज, 2/5 रो, 4π बाहर हो जाएगा, 2/5 बाहर, है ना, रो बाहर, रो को बाहर मत करो, यहाँ रो देखो r के साथ वेरी कर रहा है, लिमिट क्या ले रहे हो आप, 0 to r ले रहे हो, तो 2/5 करोगे, साथ में 4π को बाहर करोगे, और कोई कांस्टेंट चीजें नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर रख लोगे किसको, डेंसिटी को रख लो, इंटू r⁴ को रख लो, एंड इज dr, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक होगा। अब पिछले केस में क्या किए थे, रो को भी बाहर कर लिए थे, बट यहाँ पर रो को आप बाहर नहीं करोगे, बिकॉज कि यहाँ dr है, मतलब इसको r का टर्म चाहिए इंटीग्रेट होने के लिए, तो r का टर्म देखो भाई, इसमें डेंसिटी वाला, इसमें भी r का टर्म है, स्मॉल r, रेडियल डिस्टेंस इसमें भी ये स्मॉल r है, तो यहाँ पर आप रो को बाहर नहीं करोगे, चुपचाप यार रो की जगह पर ये वैल्यू डाल दो, खत्म कहानी, यहाँ पर वैल्यू डाल दो। तो अब भाई a का हम करने जा रहे हैं ना, तो 2/5 इंटू 4π है, इंटू डेंसिटी देख लो a का क्या है, k इंटू r/r है, ठीक है, डेंसिटी के जगह पर k इंटू r/r है, इंटू r⁴ है, एंड dr है, ठीक है। यहाँ पर भी कांस्टेंट चीज दिख रहा है, k बाहर कर लो और इस कैपिटल R को भी आप बाहर कर लो, ठीक है, 0 to r, यहाँ भी आप 0 to r, तो k को भी हम बाहर कर लें, 2/5 इंटू 4πk 0 to r है, ठीक है, और क्या हो गया, r⁵ हो गया, यहाँ से r⁵ बाई r और dr, ये ये कैपिटल R को भी बाहर कर सकते हो, ठीक है, बाहर यहाँ भी निकाल सकते हो, इसको लो यहाँ से हटा करके इसको हम यहाँ से बाहर कर लिए, ठीक है। चलो भाई, तो ये आई ए निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का निकल गया, उसी तरह से बी का करने जाओ, आई बी इज इक्वल टू लिखो जरा, देखो तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आएगा, रो का इक्वेशन जो डाल रहे हो ना, यहाँ पर चेंज करोगे, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, देखो 2/5 4π, 2/5 4π, फिर है इंटीग्रेट करना है k इंटू, देखो रो की जगह पर, तो रो की जगह पर यहाँ पर ये इक्वेशन उठाओगे, बी का ले जा रहे हैं ना, तो k इंटू r/r⁵ है, ठीक है, ये रो का वैल्यू हो गया, इंटू r⁴ है, एंड इज dr, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से निकाल लो 2/5 4π, यहाँ देख लो k को भी बाहर कर लो, k का भी कोई मतलब है नहीं, k भी बाहर कर लिए, कितना बचे, 5 4 9, r⁵ 9 बाई कैपिटल R की भी पावर तो 9 हो गया, नहीं 5 हो गया, एंड इज dr, स्मॉल r में 5 4 9, कैपिटल R 5, यहाँ पर भी देख लो भाई, r/r सिंगल था ना, तो r⁵ इसमें सिंगल r था, सिंगल r बाहर निकला, ठीक है, और यहाँ से तो यहाँ निकाल लो इंटीग्रेशन, 0 to r है, तो 2/5 4πk इंटू r⁵ कितना हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, ये r⁵ हम बाहर कर ले रहे हैं यहाँ से, यही आपका इसका इंटीग्रेशन आया, ठीक है, ये r⁵ ये भी बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से आ गया हमको 2/5 4πk बाई r⁵ इंटू, यहाँ कैपिटल R पुट कर दो, कैपिटल R⁵ 10/10 हो जाएगा, ठीक है, ये आया वैल्यू। यहाँ से कितना आया जरा इसका देख लो, 2/5 इंटू 4πk बाई r इंटू r⁵6/6 आया था, ठीक है, कैपिटल R से 0। अब डिवीजन कर लो, नाउ यहां से देख लो IB बाई IA कितना होगा, देखो भाई इसमें दे दिया है IB बाई IA n/10, तो आप भी निकालोगे, IB बाई IA निकाल लो जरा, हम इसको लिख रहे हैं 4 2 8 πk
बाई 5 देखना यहाँ कटेगा, r की पावर 5 है, यहाँ r की पावर 10 है, तो कितना 5 यहाँ कट जाएगा, 5 यहाँ से 5 कट गया। तो हम इसको ले रहे हैं 4 दूना 8 पाई के इंटू आर की पावर 5 बाई नीचे 5 है और यहाँ से 10 है, तो 5 10 जा 50 ले लिए, डिवाइडेड ये वाला देख लो 2/4 टू जा 8 पाई के बाई 8 पाई के यहाँ से पाई के बाई 5r, ठीक है, इंटू यहाँ देखो कैपिटल R की पावर 6 बाई 6 है, ठीक है, 4 1 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 आ गया, रो के जगह पर 5 तो 6/6, ठीक है। यहाँ से देख लो 8 पाई के खत्म होगा, ठीक है, बाकी जो है उसको उल्टा कर दो, उल्टा करो जरा कितना आ जाएगा, r की पावर 5/50 इंटू यहाँ से देख लो 30 आ जाएगा ऊपर में, 6 5 30r बाई r की पावर 6 नीचे आ जाएगा। देखना जरा यहाँ से कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अच्छा 5 और 1 6, 5 और 1 6, r की पावर 6 और कुछ छूट रहा है क्या, 5 r की पावर 6 है, तो r की पावर 6 देखो 5 और 1 6 खत्म हो रहा है, तो कितना आया 3/5 आया, IB/IA कितना 3/5 आया। अच्छा ये 2/5 भी तो छूट रहा है ना, नहीं 2/5 तो मल्टीप्लाई में ले लिए, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बिल्कुल गलती हुआ है, 2 से कहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई छूट रहा है, चेक करो जरा, 2/5 ठीक है, 4πr², यहाँ से r² r की पावर 4 हो गया, बिल्कुल सही है, r की पावर 4 हो गया, तो इंटीग्रेशन निकालोगे तो r की पावर 5 है ना। अच्छा यहाँ पर बाई 5, r की पावर 5/5, यहाँ पर 9 1 10, तो 10 तो यहाँ किए हैं, बट देखो यहाँ पर क्या गलती हुई है कि स्मॉल r का जो इंटीग्रेशन किए हैं r की पावर 5 का, हाँ ठीक तो किए हैं यार, ठीक है, r/r लिए है ना, ये r को बाहर कर लिए, r 1 5 का हो गया इंटीग्रेशन 6/6, कितना हो जाएगा देख लो, 2 4 जा 8 और 5 6 जा 30, 2/5, 8 पाई के 30r, 8 पाई के 30r और r की पावर 6, यहाँ पर कितना हो रहा है देख लो, 4 i यहाँ से बाहर किए, ठीक है, k भी बाहर किए, कैपिटल R 5 4 9 हो गया 9, और ये कैपिटल R की पावर 5 है, तो इसको बाहर कर दिए कैपिटल R की पावर 5 को, ठीक है, तो 5 4 9 हो गया, 9 का क्या बनेगा 10/10, ठीक है, ये भी सही है, और क्या हो भाई 10 का यहाँ हो गया, r की पावर 10 आ गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 पाई के बाई 5, 2 4 जा 8 हो गया, पाई के बाई 5 r की पावर 5 इंटू r की पावर 10/10, ये भी सही है बिल्कुल, और क्या गलती हो रहा है भाई, तो हो गया 4 2 जा 8 पाई के, और यहाँ से r 5 और 5 खत्म हो गया, r की पावर 5 बच गया, 8 पाई के r की पावर 5/5 10 जा 50, कुछ तो है गलती, यहाँ पर 3/5 देखो इसमें जो दिया है वो n/10 है, तो n/10 से जरा इसको इक्वेट करो, 3/5 आ रहा है, अगर आपको ये /10 आ जाए, मतलब कि आप यहाँ 2 से अगर इंटू कर दो 2 से, तो देख लो 5 2 जा 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ गया, मतलब n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देख लेना 3 2 जा 6, मतलब कि यहाँ से n का वैल्यू आपको 6 मिल रहा है, 6 आंसर कैसे हुआ,
हम ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाले, ठीक है, फिर बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, है ना, फिर उसको हम डिवीजन कर दिए, है ना, मतलब रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही जा रहा है 6। देखो भाई इसमें n/10 दे रखा था, तो हमारा तो मान लो कि यहाँ से r की पावर से 5 1 6 खत्म हो गया, बच गया 30/50 मतलब 3/5 बचा। हमारा ऑप्शन इस तरह से n/10 में है, तो हम इससे कंपेयर करने के लिए हम इस रूप में जाएंगे, तो 2 से ऊपर नीचे हम इंटू लगा दिए, तो 6/10 बच गया। 6/10 आने का मतलब हो गया 10 से 10 मैच कर गया, तो n का वैल्यू आपका 6 हो गया। सो n = 6 आएगा, ठीक है। R/R 2/5 dmr²। चेक कर लो कहीं एक बार गलती है क्या, नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो हम यही कंसेप्ट का इस्तेमाल किए, क्या था, दो स्फीयर था ए और बी, इसका डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा था, इसका डेंसिटी इस पे वेरी कर रहा था, ठीक है। फिर बोला कि IB/IA = n/10 है, तो आपको n का वैल्यू बताना है। हम क्या किए कि यहाँ से इंटीग्रेशन जानते हैं, 2/5 dmr² जानते हैं करना, ठीक है। dm के जगह पर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेना है ना, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये इंटू वॉल्यूम ले लिए। अच्छा, अब ये रो को हटाना नहीं, पिछले केस में डेरिवेशन में हम रो को हटाए थे, है ना। यहाँ पर आपको रो का इक्वेशन दे दिया, k × r/r दे रखा है, ठीक है। सो हम यहाँ से 4π को बाहर कर लिए, 2/5 भी बाहर किए और 4π यहाँ से बाहर किए, 2/5 बाहर किए और 4π को बाहर कर लिए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद रो इंटू 2 और 2 4, r⁴ हो गया एंड dr हो गया। r⁴ का देख लो, अब यहाँ से रो के जगह पर इक्वेशन दिया है k × r/r, तो k × r/r कर लिया। कैपिटल R मेरा स्मॉल r एक बढ़ गया, 4 और 1 5 हो गया। इसका क्या, इसका तो हम बाहर कर लेंगे यहाँ से, है ना, तो 2/5 है 4π, ठीक है। k यहाँ से बाहर हो गया, ये कैपिटल R बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ r⁵ बचा, r⁵, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया r⁶/6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर से कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 30 नीचे आ जाएगा, है ना। 8π के r⁵/5r × 6, ये IB वाला देख लो। फिर वही कहानी है कि रो के जगह पर ये जो था ना रो, यहीं से तो चेंज करना है, यहीं से आपको चेंज करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, किसका, रो का दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं पर से चेंज करना है, रो के जगह पर आप डाल दो ये वाला इक्वेशन, k × r/r⁵, k × r/r⁵, ठीक है, इंटू r⁴ है और dr है, r⁴ और dr। अब यहाँ से हम फिर से वही कहानी किए, 2/5 है, 4π बाहर है, यहाँ से देख लो 4π बाहर है, ठीक है। और यहाँ से k बाहर कर लो, साथ में r⁵ भी बाहर कर लेना, r⁵ भी बाहर कर लेना, 4π के r⁵ बाहर हो गया, बच गया क्या, r⁹ बच गया। 5 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 4 9, तो 9 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10/10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से भी 8 आ गया, 8π के by 5 r⁵ इंटू r⁵ कैपिटल R आ गया, r⁻10/10। अब यहाँ से 5 5 कट गया, r⁵ बच गया, तो r⁵ लिख दिए, 4 × 8π के r⁵, ठीक है। और नीचे में 5 है और यहाँ से 10 है, तो 5 10 जा 50, 8π के दोनों में आया था, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ r⁵5/50 बचा, नीचे में क्या बचा, 30r बचा और r⁶ नीचे आ जाएगा, 30r/r⁶, है ना। 5 1 6r, ये से ये खत्म, 2 से इंटू कर दो, इसको मैच करने के लिए भाई देख लो, नीचे में 10 दिया है, तो हम 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इंटू कर लेंगे, तो करके 6 आ गया। तो चलो भाई ऐसा ही क्वेश्चन था ये, 2015 में JEE एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं, रो के जगह पर वैल्यू पुट करना था, जो इक्वेशन दे रखा था। डेरिवेशन में क्या किए थे, रो को बाहर निकाल के और बड़ा जो स्फीयर था उसकी वजह से मास बाई वॉल्यूम हम 4/3 πr³ जो होता है उसका लिए थे, हटाए थे रो को। बट इसमें रो को हटाना नहीं है, रो के जगह पर आप इसका इक्वेशन डालोगे,
सो दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, उसके बाद फिर दोनों डिवीजन कर लो। तो चलो आज के लिए इतना ही था, अगले पार्ट में मिलते हैं। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।